So hello everyone, Jai Hind, welcome to all at Major Kalsi classes. फाइनली इंडियन कोस्ट गार्ड इनटेक 2 2025 जिसका एग्ज़ाम आपका 26, 27 और 28 अप्रैल को हुआ था, उसका रिजल्ट कल आ गया। एंड मान में कह सकते हो कि 25 दिनों के अंदर आपका ये रिजल्ट देखने को मिल गया है। तो सौरभ सर ने कल आपको एक छोटी सी अपडेट दे दी थी रिजल्ट के बारे में, बट आज इस वीडियो में हम सभी जोन के कट ऑफ और फेज़ 2 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको रिजल्ट अगर देखना है तो आपको आना है कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यानी join.coastguard.cdac.in। यहाँ पर जब आप आएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं ज्वाइन ICSE एज इनरोल पर्सनल। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे इस सेक्शन पे, जहाँ आप देख सकते हैं कि CGPT 2 2025 बैच स्टेज 1 रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, काइंडली लॉग इन योर लॉगिन ID टू चेक योर रिजल्ट। क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आप पहुँच जाएंगे अगले पेज पे, जहाँ पे आपको अपना ID और पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करके आपने डैशबोर्ड में पहुँचेंगे और वहाँ आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपने स्टेज 1 क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। तो ये थी आपका रिजल्ट देखने का प्रोसेस। अब चलते हैं आगे, जानते हैं कि कट ऑफ क्या रहा है, किस जोन का कितना कट ऑफ गया है GD कैटेगरी में और किस जोन का कितना कट ऑफ गया है DB कैटेगरी में फॉर जनरल SC ST OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये कट ऑफ लिस्ट मेरे सामने आ चुकी है। अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ ICSE GD की, सबसे पहले नॉर्थ जोन का कट ऑफ देखेंगे तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट से कट ऑफ 72.95 गई है। कट ऑफ उतना ज़्यादा हाई भी नहीं है, उतना ज़्यादा लो भी नहीं है, एवरेज कट ऑफ रहा है। तो नॉर्थ जोन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से कट ऑफ 72.95 है। नॉर्थ जोन OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स का कट ऑफ 68.42 है। EWS वालों का 65.1 है और SC वालों का 67.5 है। एक बार फिर से देख लीजिए, जनरल का 72.95, OBC 68.42, EWS 65.1 और SC का कट ऑफ 67.5 है। वहीं नॉर्थ जोन DB SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स का कट ऑफ पता चला है जो कि 46 मार्क्स हैं। वहीं अगर मैं वेस्ट जोन की कट ऑफ की बात करूं नाविक GD की, तो OBC का 65.22 है, GD में 56.23 गया है और ST का कट ऑफ क्या है DB का 39.54। ये कट ऑफ लिस्ट आप देख लीजिए। वहीं सेंट्रल जोन में जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स का 66.5 है, OBC 63 और DB का OBC 44.9 है, जिसमें महाराष्ट्र कट ऑफ GD का 50 मार्क्स देखने को मिला है। तो ये कट ऑफ अभी इतना ही पता चला है। अगर आप में से किसी कैंडिडेट का कट ऑफ इससे कुछ अलग आया है या इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपका कट ऑफ आपको पता है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये तो रही कट ऑफ की बात। अब आगे जानते हैं फेज़ 2 में क्या क्या होगा और फेज़ 2 आपका कब शुरू हो सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपका फेज़ 2 कब होने वाला है और फेज़ 2 में इस बार आपका क्या क्या होने वाला है और क्या कुछ नया आपको देखने को मिलेगा असेसमेंट और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में। सबसे पहले अगर हम पुराने साइकिल की बात करें तो इनटेक 2 2024 के देखते हैं। इनका जो एग्ज़ाम था 20, 21, 22 अप्रैल को इनका एग्ज़ाम था और रिजल्ट 29 मई को आ गया था और फेज़ 2 जो था इनका वो जून में शेड्यूल्ड था। वहीं अगर इनटेक 1 2025 की बात करें तो एग्ज़ाम 23-24 नवंबर को था, रिजल्ट 19 दिसंबर को आ गया था और फेज़ 2 आपका जनवरी में शेड्यूल था, यानी कि ठीक अगले महीने में आपका 30 दिनों के अंदर आपका फेज़ 2 शेड्यूल हो जाता है। तो अगर मैं इस इनटेक की बात करूं तो देखिए, सौरभ सर ने पहले ही बताया था कि 20-22 मई के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम 26, 27, 28 अप्रैल को हुआ है। तो अब अगर मैं बात करूँ फेज़ 2 आपका कब हो सकता है, तो फेज़ 2 तो एनी हाउ 25 जून तक आपको पता चल जाएगा कि आपका फेज़ 2 कब होने वाला है, या फिर फेज़ 2 का हो सकता है एडमिट कार्ड भी आ जाए। तो फेज़ 2 के लिए जितने भी कैंडिडेट्स ICG स्टेज 1 क्वालिफाई कर चुके हैं, फेज़ 2 के लिए तैयारी में लग जाइए। टाइम ज़्यादा नहीं है, आपको असेसमेंट टेस्ट, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल सबकी प्रिपरेशन करनी है और सब में सिलेक्शन लेना है। तो इसके लिए फेज़ 2 बैच लेकर आ चुका है मेजर कल्सी क्लासेस, जिसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 और इस बैचेस से ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड से ज्वाइन कर सकते हैं। समय नहीं है तो दिन ज़्यादा वेस्ट मत करिए। चलिए अब आगे जानते हैं क्या होता है फेज़ 2 में। सबसे पहले अगर मैं आपको असेसमेंट टेस्ट की बात करूँ तो इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और यह ऑफलाइन मोड टेस्ट होता है। ठीक है, असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है, यानी कि OMR पे टेस्ट लिया जाता है। असेसमेंट टेस्ट में 40 क्वेश्चन रहते हैं 30 मिनट के लिए, इसमें 15 इंग्लिश के क्वेश्चन, 15 अर्थमेटिक रीजनिंग क्वेश्चन, 10 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहते हैं। वहीं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में 38 क्वेश्चन रहते हैं जिसको 30 मिनट में सॉल्व करना रहता है और ये सब SRT रहते हैं। ठीक है, तो ये था असेसमेंट टेस्ट और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कोस्ट गार्ड में। तो जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। और जो बच्चे इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए इनटेक 1-2-26 भी जल्द ही आ रहा है। इसका एग्ज़ाम नवंबर में शेड्यूल्ड होगा, ज़्यादा नहीं 6 महीने का समय आपके पास। तो एक बेहतरीन प्रिपरेशन करिए मेजर कल्सी क्लासेस के साथ जुड़ के। उसके लिए आप कॉल कर लीजिए 9696330033। बट उससे पहले जो भी बच्चे फेज़ 1 क्वालिफाई किए हैं फेज़ 2 की तैयारी में लग जाइए और मेजर कल्सी क्लासेस के साथ जुड़ के 100% सिलेक्शन पाइए। किसी भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फेज़ 2 बैचेस से जुड़ने के लिए कॉल करिए 9696330033 पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।